देखो दोस्तों, बंटी मेरे लिए चाय, बंटी नीचे रख, नीचे। ये देखो बंटी चाय लाया है मेरे लिए। और ये देखिए बंटी बंटी ने गर्मा गर्म चाय ला दी है, गर्मी। जिंजर वाली है बेटा, अदरक वाली चाय लाया। देखिए बंटी कहाँ है आपके घर बेटा? अच्छा अच्छा, नीचे। अच्छा नीचे घर है। ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म। सुना बाबू उठा। दोस्तों देखिए, अब धूप में अलग ही किस्म का यहाँ नज़ारा है। और ये देखिए जो यहाँ के, ये देखिए मैंने आपको ये तो बता ही दिया है, जो यहाँ के मालिक हैं वरुण जी, वो मेरे कहने पर नीचे आ गए हैं। बड़ा व्यस्त है इनका, अब जैसे गेस्ट आ गए हैं, इन्होंने सारा नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करवाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट पर, मेरे निवेदन पर नीचे आए। वरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक मिनट सर, एक मिनट। दोस्तों देखिए, इसमें मैं गुरसियानी में हूँ और ये जो राजू भारती होम स्टे है, जो सबसे पुराना होम स्टे है, यहाँ में हूँ। और यहाँ के जो मालिक हैं, मालिक वरुण तो जी, नहीं बोल सकते, बट या उनसे मैंने निवेदन किया था कि भी कुछ समय मेरे लिए निकालें, एंड ही सो काइंड। वो आ गए हैं। बड़ा व्यस्त मैं था, सवेरे जैसे नाश्ता वगैरह इन्होंने सुपरवाइज करना था। तो वरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं यहाँ ठहरा रात को, तो बड़ा श्रेष्ठ मेरी जो रात्रि थी, बहुत आरामदायक रही। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा इतनी सुंदर प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो वरुण जी, ये मेरे को बताइए कि ये जो होम स्टे है कब से शुरू हुआ, इसके बारे में मेरे दर्शकों को बताइए। सर, ये स्टार्ट हुआ है 91 में, 1991 में। हाँ हाँ हाँ। तो ये राजू जी ने स्टार्ट किया है, जो मेरे पिताजी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो जैसे मेरी जानकारी है, जो आपके दादाश्री हैं, हाँ जी, हाँ जी, दिलाराम श्वाब जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी एक बहुत बड़ी हस्ती रही, विधायक भी रहे। हाँ जी। मेरे दर्शकों को बताइए, कौन सी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक थे? वो विधायक रहे जी, बिंजार विधानसभा, उसी से रहे। और ये टाइम था शायद 1967 से लेकर 1977 तक। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। तो दोस्तों देखिए, ये जो फैमिली है, बहुत ही यहाँ की जानी मानी फैमिली है। दिलाराम श्वाब जो इनके दादा, और राजू जो हैं, इन्होंने बताया राजू भारती है ना, राजू भारती है ना? हाँ जी, हाँ जी, राजू भारती। तो उन्होंने जो यहाँ कंसेप्ट है ऑफ बीट जो डेस्टिनेशंस का है, जो दूर दराज क्षेत्र में, जैसे लोग आते थे पहले मनाली आ गए, कोई दूसरी जगह शिमला चले गए, तो जो विकसित या स्थापित टूरिस्ट प्लेस थे, वहीं ठहरना पसंद करते थे। लेकिन राजू जी की एक विज़न देखिए, सोच देखिए। यहाँ तीर्थन वैली में उन्होंने होम स्टे शुरू किया, और 1991। तो सर, उसमें तो आप काफ़ी पैदा हो गए थे या छोटे थे? कितने, कैसे, कुछ याद हम है? तो छोटे थे जब स्टार्ट हुआ। आई थिंक आई वाज लाइक हाँ 5 years around ओके that ओके। time। पर हाँ, जो मेरे को लगता है कि जो सोच थी राजू जी की, वो यही थी कि मतलब एक शांति वाला टूरिज्म हाँ हाँ वो करना चाहते थे। जी और जी वही जी। उसी का नतीजा है कि आज भी जो लोग हैं, वो एक स्टिलनेस के लिए, कामनेस के लिए, एक हाँ हाँ। ट्रंक्विलिटी के लिए ढूंढने जी। के लिए इस जगह पे आते हैं। तो जैसे आपने उसमें देखा होगा, तो कोई भी जो प्रोजेक्ट है या जो भी काम है, थोड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि उसमें आपका सोशल मीडिया नहीं था, एडवर्टीजमेंट का कोई साधन नहीं थे। तो काफ़ी समस्या रही होगी कि इस चीज़ को विकसित करना, इसको टूरिस्ट मैप पर लाना। तो काफ़ी कम लोग आते होंगे जब शुरुआत में। दरअसल ऐसा था कि मतलब वर्ड ऑफ माउथ से ही जो चीजें गई, हाँ हाँ हमने छोटे से स्टार्ट किया। मतलब कभी ऐसा नहीं था कि हमको एकदम से बड़ा करना है। हाँ हाँ तो आप रख लो, अगर 90 से स्टार्ट है, आई थिंक इनिशियल ईयर्स में अगर गेस्ट आए होंगे तो शायद साल में 2 गेस्ट आए होंगे, हाँ नेक्स्ट ईयर 4 आए होंगे। हाँ। ओवर द इयर्स इट ग्रू। तो उस तरह से ये वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ है। और आज जो भी है, आई थिंक पीपल आर स्टिल ट्रेवलिंग एंड पीपल आर रिपीटिंग द स्टेज। तो दोस्तों देखिए, हर साल जो रिपीट करके आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जैसे बता रहे, वरुण जी बता रहे हैं कि इन्होंने कोई वेबसाइट नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं कर, जो माउथ पब्लिसिटी से लोग आ रहे हैं। जो एक बार आता है तो बार बार आ रहा है। और यहाँ कुछ दिल्ली से भी गेस्ट आए, गुरुग्राम से हैं। सर नमस्कार। तो सर, मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नवेंदु है। हम गुड़गांव से आए हैं। ओके। हाँ। तो इस जगह के बारे में मुझे मेरे भाई ने बताया। वो काफ़ी आता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो
जब उनको पता लगा कि हम जा रहे हैं काम करने, तो उन्होंने यही कहा कि इतना ले जाओ वरुण भैया के पास। हाँ। वरुण भैया का जैसे ही नंबर शेयर किया, भैया ने कहा अवेलेबिलिटी है, तो हम आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये पहली बार आना हुआ? ये फर्स्ट टाइम। हाँ मैम बताइए कैसा लग रहा है आपको? पहली बार आए आप? पहली बार आए। हाँ। बहुत पीसफुल है। हाँ। because हम काम कर रहे हैं तो बाकी अमेनिटीज भी सब कुछ है। हाँ हाँ। ऐसे काम करने में अच्छा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो दोस्तों देखिए कितना इनका विजन देखिए कि यहाँ आगे है वर्क फ्रॉम होम के लिए, और कितनी इन्होंने एक शांति प्रिय जगह चुनी है। तो यहाँ तो काम का काम और प्रकृति के इतने नज़दीक, जिसको बोलते आम की आम गुठलियों के दाम। तो देखिए दोस्तों इन्होंने बड़ा एक श्रेष्ठ टाइम। सर बताएंगे मेरे दर्शकों की कब से आप आए हुए हैं? हम लास्ट सैटरडे से आ गए थे। अच्छा अच्छा। तो अभी रहेंगे यहाँ? सैटरडे को जाने का प्लान है, बट जाने का मन नहीं है। हाँ बट वापस जरूर आएंगे। वो तो है। देखिए कि दोस्तों जब ऐसी जगह आ जाते हैं तो जाने को मन नहीं करता, लेकिन वही है कि घर तो जाना ही पड़ता जहाँ से है। तो आपको अब यादें लेके जाएंगे वहाँ पर, और जो यहाँ समय बिताया है। और देखिए दोस्तों जैसे ये बता रहे हैं कि दोबारा फिर आएंगे, तो यही है सिलसिला कि जो यहाँ आता है पहाड़ों में, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस में, तीर्थन वैली में, तो वो बारंबार आता है। जैसे इनके ब्रदर ने बोला इनको, ये अपने किसी कुलीग से बात करेंगे, मैम भी करेंगे, तो और लोग भी आएंगे। तो इस प्रकार से जो विस्तार हो रहा है, लोग इस जो सुंदर एक घाटी है, जो एक स्थान है, उसका आनंद ले रहे हैं, तीर्थन वैली। तो वरुण जी ये बताइए, जब मैं पहले आया था कुछ साल पहले यहाँ, तो यहाँ रिवर फ्लो कर रही थी। हाँ जी। और जब मैं अब आया हूँ तो एक झील बन गई है, परिवर्तन कैसे आया? सर ये एक नाला है इस तरफ से ना जी, जो 90 डिग्रीज रिवर के है, तो उसने रिवर को ब्लॉक कर दिया। वो भरी धूप के दिन ही फट गया नाला। हाँ। तो उससे वो ब्लॉकेज हुई है, और वो वाटर लेवल जो है वो शायद उठ गया ऊपर थोड़ा। ओके। हाँ जी। तो दोस्तों जैसे बता रहे कि आकस्मिक एकदम कोई नाला आ गया ऊपर से, धूप यहाँ धूप के लिए थी, तो ऊपर पहाड़ों पर कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, या आई थिंक लैंडस्लाइड हुआ है। हाँ। उसने नाले को ब्लॉकेज किया, एंड देन जब ब्लॉकेज हुआ, जो फट के निकला है, उसने फिर वो मलबा लेके रिवर पे पहुंचा है। तो दोस्तों देखिए मौसम साफ था, तो ये मुझे एक पारचू की याद दिला रहा है। कुछ बहुत साल पहले सतलुज में भी इसी प्रकार से एक बार फ्लड आ गया था। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द ईयर किस में हुआ था। तो पारचू कोई तिब्बत में था, झील बन गई थी, फट गया था झील, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं। तो सतलुज में बहुत जबरदस्त फ्लड आ गया था, सतलुज नदी में। तो रामपुर में और जो भी तटीय गांव थे उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो सर ये बताइए कि वो मंजर, आप यहाँ थे, क्या हुआ? हाँ जी, हम लोग दिन को हुआ, रात को हुआ, किस में हुआ? ये हुआ लगभग 5:30 बजे के आसपास हुआ है। हाँ। अच्छा 5:30 बजे? हाँ, शाम के 5:30 से लेकर 8-9 बजे तक चलता रहा ये। तो उसमें जैसे लगता है ब्लॉकेज गिरता रहा, ब्लॉकेज होती रही, फटता रहा। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहा 3-4 घंटे के तो लिए। क्या आपके दिमाग में क्या चला हुआ था कि बचेंगे नहीं बचेंगे, यहाँ आएंगे, किस प्रकार? नहीं, डर का माहौल तो था डेफिनेटली, और जो नीचे वाले लोग भी थे वो भी डरे थे, क्योंकि अगर जेल का बनना ऑब्वियसली एक रिस्की काम है। डाउन स्ट्रीम जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी घर है, तो बेचारे वो लोग हर 2-10 मिनट के बाद आते रहते थे देखने के लिए, फटने वाला तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। बट लकीली नहीं फटा। बट हाँ, ये एक फ्यूचर में भी त्रासदी का एक कारण बन सकता है, इसको खोलना जरूरी है। तो सर एक मेहमान और आगे हैं यहाँ। गुड मॉर्निंग सर। सर कैन आई नो अबाउट यू? आपके बारे में जान सकता हूँ, कौन है आप? मैं दिल्ली से आया। जी जी। मेरा नाम वरीश छाबड़ा। जी जी। अभी मैं सैटरडे को आया था, अभी कुछ दिन और। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ जो साहबान बैठे हैं, ये भी सैटरडे को आए थे, मन नहीं कर रहा है। और छाबड़ा जी भी सैटरडे को आए, जाने को नहीं कर रहा है। लेकिन सर जाना तो पड़ता ही है, अपनी कर्मस्थली पर जाना पड़ता है। लेकिन आप यादें लेके जाएंगे यहाँ से, चाहे थोड़ा सा उदासी से जाएं, और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि दोबारा फिर आएंगे उन यादों को। मैं बहुत टाइम से यहाँ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीजन में काफ़ी बिजी रहती है, जगह नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए मैं हाँ। तो दोस्तों जो भी यहाँ आ रहा है, गुरुग्राम से आए, दिल्ली से आए, तो एक बहुत ही श्रेष्ठ इनका समय गुजर रहा। और
यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। देखिए कितनी लुभावने वाली जगह है। तो यही है इसका। अब जैसे इन्होंने बताया कि माउथ पब्लिसिटी से आगे चल रहा है, चेन बन रही है, लोग आ रहे हैं, बारंबार आ रहे हैं। तो वरुण जी, जैसे अभी मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा, तीर्थन घाटी में एक गांव में आग लगी और 16 घर, गौशाला पूरी तरह जल गए। तो उसके बारे है कोई जानकारी आपको? हाँ जी, मैं कल ही उस गांव को विजिट करने गया था। हमारा एक संस्था है जो हमारी होटलिस एसोसिएशन में, उसका अध्यक्ष भी हूँ। हाँ। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो मैं कल गया था। हाँ। तो हमने उसका जायजा लिया और लगभग पूरा गांव ही जीरो हो चुका है, शून्य हो चुका है। हाँ। तो हाँ, उसके लिए हम जाएंगे, थोड़ा कलेक्शन वगैरह करेंगे। हाँ। तो अभी देखते हैं। तो सर ये बताइए हाँ जी, कि ये पता लगा कि आग का कारण क्या बना, अभी कुछ लगा पता? यार वो एग्जैक्टली इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हाँ। वो अलग अलग स्टोरीज है। कोई कह रहे शॉर्ट सर्किट हुआ है, हाँ। कोई कह रहे बच्चों की गलती से हुआ है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, बट वी रियली कांट से क्या हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस घाटी में गांव के गांव जल रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा सोच है, बड़ी तुच्छ सोच है, मेरी अपनी सोच है, निजी सोच है, तो मेरा मानना है कि जैसे यहाँ स्टैक करते हैं ग्रास, इसके पुल्ले बना के और उसको उसमें इकट्ठा कर देते हैं। और कई जगह मैंने देखा कि घरों के अंदर ही उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो वो भी कारण हो सकता है। तो अब इन चीज़ों से हमने नसीहत लेनी है, थोड़ा सा इस बारे सोचना कि किस प्रकार से बचाव कीजिए। जब भी देखते हैं, पिछले साल भी आगजनी की घटना हुई, गांव का गांव जल हाँ जी, जाता हाँ जी। है। और ये होती भी तब है जब बहुत सर्दी होती है। अब देखिए कि वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे होगा। तो सर, प्रशासन की तरफ से कुछ इमदाद मिली उन लोगों को, क्या है? हाँ जी, फौरी रात तो मिल गया है उनको ना जी। बाकी जो एनजीओज है, काफी सारी एनजीओज ने भी काफी मदद करनी स्टार्ट कर दी है। आई थिंक बर्तन वगैरह भी आ गए हाँ। और राशन भी उनके लिए पहुंच गया। बट हाँ, अभी भी जैसे रहने की उनकी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मकान तो है नहीं। हाँ। तो अभी रिश्तेदारों के मकान में रह रहे हैं। हाँ। तो हाँ, मेरे को लग रहा है थोड़ा, अगर जितने भी एनजीओज है, जैसे हमारी एसोसिएशन है और एनजीओज भी, वो भी धन एकत्रित कर रही है उनको देने के, ताकि जल्द से जल्द वो अपना रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सके। तो वरुण जी, ये बताइए कि जैसे ये जो हमारे जगहें हैं पहाड़ों पर मध्य स्थित हैं, हाँ जी, तो पैदल जाना पड़ता है। तो ये जो आपका फायर ब्रिगेड वाला तो नहीं पहुंच पाएगा? नहीं जी, नहीं, जनियार गांव में तो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वहाँ पे तो रोड ही नहीं है। रोड ही नहीं है ना? हाँ जी, वो 45 मिनट्स का वॉक है। अभी पीछे विक्रमादित्य जी भी आए थे, पिछले परसों आए थे, हाँ। हाँ। राज साहब आए थे, तो उनको भी 45 मिनट चल के जाना पड़ा था। अच्छा। हाँ जी। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आग लगी। कोई कारण नहीं अभी पता लग पड़ा स्पष्ट, लेकिन जो संस्थाएं हैं इन्होंने भी अपना योगदान दिया। तो मैं अभी योगदान तो नहीं, हमने आश्वासन दिया है कि हाँ। हम जितना हमारे से हो पाएगा हम लोग। तो दोस्तों वहाँ पे देखिए, मदद मैं करेंगे। वरुण जी का जो होटल एसोसिएशन है यहाँ, जो भी होम स्टे वाला का है, तो इन्होंने सहयोग करने का वादा दिया और बहुत अच्छी बात है, इस काम में इन्होंने अपना सहयोग दिया है। और ऐसे समय में जो पीड़ित लोग हैं उनको आशा पर ही मतलब उनका जीवन चलता, सब कुछ उनका नष्ट हो गया है। और यहाँ मेरे बाहर से आए दर्शक, इन्होंने मेरे से बात की, मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ अपनी तरफ से, अपने चैनल के। इनके सुखद भविष्य की मैं प्रार्थना करता हूँ और बहुत सुखी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, जहाँ भी जिस काम में लगे हैं उसमें श्रेष्ठ बने। और वरुण जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे चैनल से बात की और बड़े थैंक यू। स्पष्ट बात की और सारा बताया कि किस प्रकार से अस्तित्व में आया है इतनी सुंदर प्रॉपर्टी। तो मेरा भी दिल करता है, घड़ी घड़ी आया हूँ मैं तो पहाड़ों का रहने वाला हूँ, परंतु फिर भी कुछ एक चेंज के लिए तो आया हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वरुण जी, जैसे 2025 में तो इतनी त्रासदी आई, जैसे आप बता रहे कि वहाँ से नाले में पानी आ गया, जो ब्लॉकेज थी शायद वो खुला, जो दिन साफ था, धूप निकली हुई थी। तो सर, इससे पहले भी कभी ऐसा घटना हुई, त्रासदी आई इस इलाके में? सर 2023 में बहुत भयंकर त्रासदी हुई है। आई थिंक इस साल तो ज़्यादा हुआ है। तो मेरे पड़ोस में एक गाँव है यहाँ पे, कुशु नाली बोलते हैं। हाँ। तो यहाँ का एरिया जो रिवर से लेकर ऊपर तक जो है, लगभग 12-15 फीट ऐसे स्लाइड करके नीचे गया हुआ है। अच्छा। तो उसमें जितने भी मकान थे उस एरिया में, वो सब ध्वस्त हो गए हैं। मतलब उनके पास अभी रहने को कुछ भी नहीं है, मतलब जमीन तक नहीं बची है कि मतलब उसको वो लोग पेड़ लगा सकें या उस पर मकान बना सके, वो किसी लायक नहीं रही है।
तो बेघर तो हो गए, जमीन भी चली गई है। तो वरुण जी ये जी। बताइए कि जो 2003 की त्रासदी बता रहे हैं आप, जी जी। उससे लोगों ने कोई नसीहत ली, उससे कोई उन्होंने, या फिर वहीं बसना शुरू कर दिया, वहीं कि भी एक वन टाइम था ये चला गया, तो क्या उन्होंने वही गलती दोबारा करने की कोशिश की या कुछ हटे क्या किया? हाँ, जैसे 2023 में ऐसा हुआ कि उनको लगा कि शायद चलो एक बार हो गया, शायद हाँ। अब ये रुक गया है, अब नहीं हाँ, होगा। हाँ। 2024 में हालात ठीक रहे, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। बट जैसे 2025 आया तो बिल्कुल ही फिर से वैसा का वैसा ही हो गया, बिल्कुल हाँ। टूट के नीचे आ गया। तो मेरे को लगा सीख उन्होंने उस टाइम नहीं लिया, बट आई थिंक अब सीख लेने की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वरुण जी ये बताइए कि आपने अपने इस छोटे से जीवन काल में 2 त्रासदियां देख ली, 2023 2025 की। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हम किसी दुर्घटना, एक दुर्घटना ही है, उससे नसीहत लेते हैं, सीख लेते हैं। तो मेरे दर्शकों को ये बताइए कि जो त्रासदियां आपने देखी हैं, 23 की भी देखी, 2023 2025 की, तो मेरे व्यूअर्स को बताइए, और ख़ासकर जो यहाँ तीर्थन वैली है और जो हिमाचल के कुल्लू वैली है, कि किस प्रकार से अब भविष्य में सतर्कता बरतनी है ताकि कम से कम जानी और माली नुकसान हो। इस बारे में मेरे दर्शकों को बताइए, क्या क्या हमारा इसके पास दायित्व है, क्या क्या हमको करने की जरूरत है? आई थिंक मेरे को लगता है जी, जितना भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए हैं, नदी नालों में बाढ़ आई, आई थिंक ये लगता है कि ये जो रोड वगैरह निकले हैं, इनका जो निकलने का तरीका है बहुत गलत है ना जी। ये मेरे को लगता है थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। आई थिंक ये विभाग को भी सोचना होगा कि मतलब किस तरह से एक सस्टेनेबल तरीके से रोड को निकाला जाए, ताकि आने वाले टाइम में वहाँ पे लैंडस्लाइड्स ना हो, डंगे ना टूटे, है ना जी। और बाकी जितने भी लोग, आई थिंक मेरे को लगता है कि रोड तो लाइफ लाइन है गाँव का, जैसे शर्ची गांव है या कोई भी गांव है जो दूर दराज के, तो रोड तो चाहिए, रोड तो आई थिंक बनना जरूरी है। पर आई थिंक रोड को निकालने का जो तरीका है, आई थिंक उसमें सुधार लाने की जरूरत है। बाकी जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों में लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आई थिंक हम लोग पैसों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। हम लोग जो है, जो शहरीकरण की तरफ ज्यादा भाग रहे थे। हम लोग को देखना है कि जो हमारी धरती है, हमको उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करना है। जो हमारी जमीन है, आई थिंक हम उसको उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। तो दोस्तों देखो, इन्होंने, वरुण जी की उम्र बड़ी कम है, लेकिन इनकी सोच अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा है। इन्होंने कर दिया कि जो हमारी पृथ्वी धरती है, हाँ जी, उसका हमने मान सत्कार करना है, उसकी इज्जत करनी है, उसको हमने पूजना है, अंधाधुंध उसका कटाव नहीं करना, उसके श्रृंगार को हमने तहस नहस नहीं करना। विकास भी होगा, लेकिन सस्टेनेबल विकास होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है, और साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध हम कटाव कर दें, और अगर पेड़ पौधे कटने की जरूरत पड़ रही है तो उतने पेड़ पौधे लगाने हैं। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात की दोस्तों कि इन्होंने, धरती हमारी माँ है, इसी से हमारे को जीवन मिलता है, अन्न मिलता है, पानी मिल रहा है, बिल्कुल हर चीज़, और यहीं आदमी समा जाता है, इसी की मिट्टी में हम समा जाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी सोच है इस लड़के की है, जो बहुत कम उम्र के हैं। तो बहुत ही इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया दोस्तों। तो मैं फिर से इनका इस अपने चैनल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू।